हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं आज के हम महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके आगामी एग्ज़ाम में रिपीट होने की संभावना काफ़ी रहती है। तो आज का पहला प्रश्न है, 1936 में किसने राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र नव ज्योति प्रकाशित किया था? ए. निरंजन शर्मा, कप्तान दुर्गा प्रसाद, गोकुल चंद्र दीक्षित, मास्टर आदित्येंद्र। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कप्तान दुर्गा प्रसाद। 1936 में राजस्थान के प्रथम दैनिक समाचार पत्र नव ज्योति का प्रकाशन कप्तान दुर्गा प्रसाद ने किया। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभी कथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभी कथन ए, 17वां हिंदी साहित्य सम्मेलन भरतपुर, राजस्थान में कुंज बिहारी लाल मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय और जमनालाल बजाज ने इसमें भाग लिया था। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सत्रहवां हिंदी साहित्य सम्मेलन भरतपुर में कुंज बिहारी लाल मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, यह अभी कथन सही है। और कारण आर, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय और जमनालाल बजाज ने इसमें भाग लिया था, कारण भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा योजना का भाग नहीं है? छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना, ज्योति योजना, पालनहार योजना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी। ए और बी, छात्रवृत्ति योजना और अनुप्रति योजना सामाजिक सुरक्षा योजना का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में कल्याण योजना और सूची सेकंड में है प्रयोजन। कल्याण योजना और प्रयोजन, इसमें ए कलेवा योजना रोजगार, अनुप्रति योजना सामाजिक सुरक्षा, ज्योति योजना शिक्षा और विश्वास योजना स्वास्थ्य। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कलेवा योजना स्वास्थ्य से, अनुप्रति योजना शिक्षा से, ज्योति योजना सामाजिक सुरक्षा से, विश्वास योजना रोजगार से। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में है संस्था और सूची सेकंड में है शहर। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जोधपुर, धनिया भारतीय औद्योगिक संस्थान टोंक और वनस्थली विद्यापीठ जयपुर। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान हो जाएगा जयपुर से, धनिया जोधपुर से और वनस्थली विद्यापीठ टोंक से। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 1 2। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले राजस्थान की भाषाओं के लिए 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ए कर्नल टोड, बी आर.सी. मजूमदार, सी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, डी कर्नल जेम्स आउट्रम। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। इस प्रश्न की हम डिटेल देखते हैं जहाँ से यह प्रश्न बना है। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835-913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कोवलेमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरू भाषा को भी सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा था। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। हमारा प्रश्न हूबहू इस लाइन से छपा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी राजस्थानी बोलियां हैं? मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी। बात पूर्वी राजस्थानी बोलियों की है तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। राजस्थान के निम्नलिखित समाचार पत्रों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। राजस्थान केसरी, राजस्थान राजपूताना गजट, जयपुर समाचार। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी CABD। 1 नंबर पे राजपूताना गजट, 2 नंबर पे राजस्थान केसरी और 3 नंबर पे राजस्थान और 4 नंबर पे जयपुर समाचार।
समाचार पत्रों को कालक्रम के अनुसार देख लेते हैं। राजपूताना हेराल्ड 1885 हनुमान सिंह, राजपूताना टाइम्स 1885, राजपूताना गजट 1885, राजस्थान समाचार 1889, मुंशी समर्थन दान सर्वहित 1890, राजस्थान केसरी 1920 और नवीन राजस्थान 1922, तरुण राजस्थान 1923 ऋषिदत्त मेहता, त्यागभूमि 1927, नवज्योति 1936 रामनारायण चौधरी, आगीबाण 1937 बालकृष्ण और नवजीवन 1939। प्रजा सेवक 1940 अचलेश्वर प्रसाद, प्रचार 1942 प्रियता कामदार, राजपूताना हेराल्ड 1942 केसरलाल। पहले नंबर पे था हमारा राजपूताना गजट 1885 और 2 नंबर पे था राजस्थान केसरी 1920, 3 नंबर पे राजस्थान 1923। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में है लेखक, सूची सेकंड में पुस्तक। विजयदान देता जमारो, यादवेंद्र शर्मा उलझन, मणि मधुकर गाँव, गोवर्धन सिंह शेखावत पगफेरो। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4 और 3। विजयदान देता की रचना पुस्तकें उलझन, यादवेंद्र शर्मा की पुस्तकें जमारो, मणि मधुकर की रचना है पगफेरो और गोवर्धन सिंह शेखावत की पुस्तकें गाँव। अब इस प्रश्न की डिटेल देख लेते हैं 10वीं बोर्ड की किताब में। सबसे पहले गोवर्धन सिंह शेखावत की पुस्तक गाँव और मणि मधुकर की पगफेरो और विजयदान देता उलझन और यादवेंद्र शर्मा चंद्र की पुस्तकें जमारो। इस प्रकार हमारे प्रश्न के सभी उत्तर मिल गए। अब इसे डिटेल में देख लेते हैं। पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गाँव, तेज सिंह जोधा की खटे ही वेगो है, मणि मधुकर की सोजती गेट पगफेरो, हरीश बदाणी की बोले सरनाटो, बाता में भूगोल, चंद्रप्रकाश देवल की पागी, कावड़ और मारंग, अर्जुन देव चारण की रिंद्रोही, मालचंद तिवाड़ी की उतरियो है आबो आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियाँ लिखी। मांझल रात, अमोलक बाता, मोमल, गिर ऊंचा ऊंचा गिड़ा,
खेरे चकवा बात आदि। विजयदान देता ने अपनी बातारी फुलवारी 14 खंड श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। विजयदान देता के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह हैं: दुविधा, उलझन, अलेखू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि। दुविधा नामक विजयदान देता की कृति पर तो पहेली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। इनकी कृति चौधरा इनकी चतुराई को भी बहुत पसंद किया जाता है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियाँ उनके संग्रहों जमारो, संबंध, अर्थार में संग्रहित हैं और उनके कुछ उपन्यास हूँ गोरी, किन पिवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी आदि। इसी प्रकार नथमल जोशी के कहानी संग्रह प्रणयोड़ी कमारी, उपन्यास आबे पटकी, दोरा रो दोरी, एक बीननी दो बीन भी बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये थी महत्वपूर्ण कृतियाँ और उनके लेखक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजमेर का प्राचीन नाम अजय मेरू है। अजमेर शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान द्वारा की गई। अलवर में मूसी रानी की छतरी 1815 में महाराजा अजय सिंह द्वारा निर्मित की गई। अलवर जिला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है, निकम महल और सूरज महल के लिए प्रसिद्ध है। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी। अजमेर का प्राचीन नाम अजय मेरू है। अजमेर शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान द्वारा की गई। इस प्रकार हमारे प्रश्न का ऑप्शन ए और बी सही उत्तर है। मूसी रानी की छतरी महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी की स्मृति में महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई। इस छतरी की वास्तुकला में भारतीय व इस्लामिक शैली का मिश्रण है। सफ़ेद संगमरमर से बनी इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ तथा 27 अन्य स्तंभ हैं। इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियां चित्रित हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरी तथा सिटी पैलेस व सागर झील मंदिर के पास ये छतरियां सौभाग्यमान हैं। महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित चित्रण भी इस छतरी में विद्यमान हैं। इस प्रकार मूसी रानी छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, सांगानेरी हेड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हेड ब्लॉक प्रिंट और कोटाडोरिया, इन सभी को हस्तकला संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक मिला है। कारण आर, भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपदा का एक पक्ष है जो
किसी उत्पाद के देश या मूल स्थान को संदर्भित करता है, जो भी निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान से अनिवार्यतः सहसंबंध रखने वाली गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। अब इस प्रश्न को हम 10वीं की बोर्ड की किताब में देखते हैं, जहाँ से यह प्रश्न बना है। आप देख सकते हैं वो बहु लाइन सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट तथा कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता की एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान क्षेत्र या देश के साथ होता है। इस प्रकार हमारे सांगानेर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग वाला प्रश्न यहाँ से बना था। कक्षा 10 की कला एवं संस्कृति की किताब से। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न में अभी कथन ए सही हो जाएगा और कारण आर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राज्य का सबसे अधिक वन क्षेत्र है? उदयपुर, बारां, करौली, अलवर। इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उदयपुर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। सूची फर्स्ट में पर्यटन सर्किट और सूची सेकंड में है सम्मिलित स्थान। हाड़ौती सर्किट, मेवाड़ सर्किट, शेखावटी सर्किट और माउंट आबू सर्किट। हाड़ौती सर्किट में आते हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़। मेवाड़ सर्किट में आते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। शेखावाटी में आते हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू। और माउंट आबू सर्किट में आते हैं पाली, सिरोही और जालौर। इस प्रकार हाड़ौती में हो गया 2 नंबर, मेवाड़ में हो गया 4 नंबर, शेखावाटी में हो गया 1 नंबर और माउंट आबू सर्किट में हो गया 3 नंबर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, 2, 1, 4, 3। दो, 4, 1, 3। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, बालाथल पुरातत्व स्थल राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। बालाथल पुरातत्व स्थल की खोज वी एन मिश्र ने की। कालीबंगा में खोजे गए कब्रिस्तान से वहाँ प्रचलित
दफन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है? कालीबंगा नियोजित शहर नहीं था। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल बी व सी। केवल बी व सी। बी और सी। बालाथल पुरातत्व स्थल की खोज वीएन मिश्र ने की। कालीबंगा में खोजे गए कब्रिस्तान से वहां प्रचलित दफन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। और पहला ऑप्शन में बालाथल पुरातत्व स्थल राजस्थान के जोधपुर में नहीं होकर यह उदयपुर में है, उदयपुर ज़िले में। और डी नंबर पे है कालीबंगा नियोजित शहर नहीं था, तो ये नहीं, गलत हो जाएगा। ये कालीबंगा एक नियोजित शहर था। इस प्रकार हमारे प्रश्न में ए और डी गलत हो जाएगा और बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालाथल के बारे में देख लेते हैं। बालाथल उदयपुर में नहीं थी, तो हमारा पहला बालाथल उदयपुर में स्थित है। हमारा पहला ऑप्शन में लिखा हुआ था जोधपुर में, तो वो गलत हो जाएगा। हमारे पहले ऑप्शन का उत्तर मिल गया। बालाथल जोधपुर में न होकर उदयपुर में स्थित है। और दूसरे ऑप्शन में था कि इसकी खोज वीएन मिश्र के निर्देशन में हुई, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही था। में हुए उत्खनन में एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। दोबारा देख लेते हैं। बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रश्न में ये लाइन छप सकती है कि किस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बालाथल उदयपुर। इसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का सही डिटेल देख ली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा पुरातात्विक स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? कालीबंगा, लोथल, आहड़, बालाथल। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोथल। अगला प्रश्न है, प्राचीन ऐतिहासिक काल में राजस्थान के क्षेत्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। सूरसेन, कुरु, सीवी और वागड़। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सी ए बी। पहले नंबर पर वागड़, 2 नंबर पे सीवी और 3 नंबर पे सूरसेन और 4 नंबर पे कुरु। दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है तो सबसे नीचे वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में, सीवी उदयपुर 2 नंबर, सूरसेन धौलपुर और 4 नंबर पे हो जाएगा कुरु। वागड़, सीवी, सूरसेन और कुरु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान के वफादार दरबारी कवि थे? गोविंदराज, वीरनारायण, प्रहलाद, चंद्रबरदाई। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई।
पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। बुरुखेड़ा गांव में प्रथम सौर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत, राजस्थान में पर्यटन उद्योग के रूप में घोषणा, राजस्थान में सघन पशु प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम की शुरुआत। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, CBAD। CBAD, CBA और D। 1 नंबर पे हो जाएगा राजस्थान में पर्यटन की औद्योगिक रूप में घोषणा। 2 नंबर पे हो जाएगा राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत। 3 नंबर पे हो जाएगा बुरुखेड़ा गांव में प्रथम सौर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना। और 4 नंबर पे राजस्थान में सघन पशुधन प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम की शुरुआत। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग घोषित किया गया 1989। पशु प्रजनन के लिए गोपाल कार्यक्रम 1990। पहले सौर तापीय विद्युत संयंत्र बलेरिया बालोजी की स्थापना लगभग 2000 के दशक में। और मुख्यमंत्री सड़क योजना की 2005 में। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। जीवाश्म पार्क सूरतगढ़, तेल शोधक बड़ला, सोलर पार्क जैसलमेर और सुपर थर्मल प्लांट बालोतरा। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 4 2 1। 3 4 2 1। 3 4 2 और 1। जीवाश्म पार्क हो जाएगा जैसलमेर, तेल शोधक कारखाना हो जाएगा बालोतरा, सोलर पार्क हो जाएगा बड़ला और सुपर थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा सूरतगढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1260 का प्रतिदीप्त साहित्य श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जिसे तेज सिंह के शासनकाल में तैयार किया गया, राजस्थानी चित्रकला की किस शाखा से संबंधित है? मेवाड़ शाखा, मारवाड़ शाखा, हाड़ौती शाखा, ढूंढाड़ शाखा। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेवाड़ शाखा। अब इस प्रश्न की डिटेल देख लेते हैं अपनी किताब में जहाँ से ये प्रश्न बनता है। राजस्थानी चित्रकला मेवाड़ी। मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप से मेवाड़ी शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ। हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया।
1260 का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है। मेवाड़ शैली का, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ। अगला जहाँ से प्रश्न बन सकता है, यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपास नाहचरियम पुस्तक में दिखाई देती है। डगलस बेरेट एवं बेसिल गे ने चौर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ में माना। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य की ऐतिहासिक परंपराओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। श्रृंगार काल, वीरगाथा काल, विविध प्रवृत्तियों वाला काल और भक्ति काल। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न में सबसे पहले आएगा वीरगाथा काल, 2 नंबर पे भक्ति काल और 3 नंबर पे श्रृंगार काल, 4 नंबर पे विविध प्रवृत्तियों वाला काल। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, BDAC। हमारे प्रश्न की डिटेल हमारी बुक में जहाँ दिया हुआ है, प्राचीन काल वीरगाथा काल 1050 से 1450 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1450 से 1650 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल श्रृंगार रीति एवं नीतिपरक काल 1650 से 1850, आधुनिक काल विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त 1850 ईस्वी से अद्यतन। तो हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया यहाँ पर। अगला प्रश्न है, गुहिल राजवंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रतन सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मरु भाषा कोलेमाला में उल्लेखित 18 देशी भाषाओं में से एक है। राजस्थानी भाषा कभी एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित नहीं हुई। जब प्राकृत लोगों से दूर होना शुरू हुई तो अपभ्रंश ने इसका स्थान ग्रहण किया। वैदिक संस्कृत को समस्त भारतीय भाषाओं की माता नहीं माना जा सकता। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और सी, केवल ए और सी। मरु भाषा कोलेमाला में उल्लिखित 18 देशी भाषाओं में से एक है। जब प्राकृत लोगों से दूर होना शुरू हुई तो अपभ्रंश ने इसका स्थान ग्रहण किया। हमारे प्रश्न की पहली लाइन 835-913 ईस्वी में उद्यतन सूरी द्वारा लिखित कोलेमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के अलावा तक फैली हुई है। तो हमारे इस प्रश्न में सही उत्तर होगा
ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा। हमारे इस प्रश्न में सही उत्तर होगा गुजरात, दिल्ली और हरियाणा। CDE। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा CDE, ऑप्शन सी। दोस्तों, ये थे आज के हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से काफ़ी प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना रहती है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।